भारत के हृदय में बसा है एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ जो सिर्फ अपनी प्रकृति, जंगलों और पहाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यहां हर कोना मानो एक नई दास्तान कहता है। कहीं वीरान किलों की दीवारों पर छिपे हैं इतिहास के साए, तो कहीं अंधेरी गुफाओं से आती है सिसकियों जैसी आवाजें। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में छुपे हैं वो राज जो सदियों से न जाने कितनों की रूहों को बेचैन कर रहे हैं। यहां के घने जंगलों में चलते हैं ऐसे कदमों के निशान जो कभी किसी ने देखे नहीं, लेकिन महसूस हर किसी ने किए हैं। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां दोपहर का उजाला भी डर के साए से कम नहीं होता। आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ की उन्हीं रहस्यमयी जगहों पर जहां हर कदम पर छुपा है एक सवाल कि क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या वाकई कोई ऐसी सच्चाई है जो हमारी समझ से परे है। शायद जवाब छिपा है छत्तीसगढ़ की उसी रहस्यमयी हवा में जो हर आने वाले से कहती है, तुम देख तो लोगे मगर समझ ना पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं दामस और आप देख रहे हैं मिस्टर दामस। नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर एक ऐसा स्थान है जिसे कभी प्राचीन भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र माना जाता था। यह स्थान है सिरपुर, जो रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर महानदी के तट पर स्थित है। सिरपुर के खंडहर केवल ईंट और पत्थरों के ढेर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास और गौरवशाली परंपरा के साक्षी हैं। सिरपुर का प्राचीन नाम था श्रीपुर, जिसका अर्थ है समृद्धि का नगर। यह छत्तीसगढ़ के सोमवंशी राजाओं का प्रमुख केंद्र था और 7वीं शताब्दी में इसे बुद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के संगम स्थल के रूप में जाना जाता था। यहां खुदाई के दौरान मिले लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार, शिवालय और अन्य संरचनाएं इस स्थान की भव्यता को उजागर करती हैं। लक्ष्मण मंदिर, जो भारत का सबसे प्राचीन ईंट निर्मित मंदिर है, अद्वितीय वास्तुकला का नमूना है। सिरपुर के खंडहर न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की रहस्यमय कहानियां भी लोगों को आकर्षित करती हैं। सिरपुर की भूमिगत सुरंगों और तहखानों में प्राचीन खजानों के छिपे होने की कहानियां भी प्रचलित है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि इन खंडहरों में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पाए गए पत्थरों पर उकेरी गई चित्रलिपि और मूर्तियां भी रहस्य का विषय हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। आज सिरपुर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। यहाँ का सौंदर्यीकरण और संरक्षण कार्य तेजी से हो रहा है। यह स्थान न केवल इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का आकर्षण है, बल्कि हर साल यहाँ देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। सिरपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। सिरपुर केवल खंडहरों का नगर नहीं, बल्कि यह प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और समृद्ध इतिहास का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की खुदाई में मिली संरचनाएं, मूर्तियां और शिलालेख उस समय की उन्नत स्थापत्य कला और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णनों से लेकर आज के संरक्षण कार्यों तक सिरपुर सदियों से विद्वानों, पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। नंबर 9। क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां इतिहास, धर्म और रहस्य का अद्भुत मेल हो? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित महामाया मंदिर ऐसा ही एक पवित्र स्थल है, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने ऐतिहासिक और रहस्यमय पहलुओं से भी आपको चौंका देगा। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी में बताया जाता है, जो कलचुरी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर देवी महामाया को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें पत्थरों पर नक्काशी और कलात्मक शिल्पकारी इतिहास की समृद्धि को दर्शाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवी महामाया की प्रतिमा को अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की पवित्र ऊर्जा हर मनोकामना को पूरा करती है। नवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस दौरान देवी की भव्य पूजा और अनुष्ठान होते हैं,
जो देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। लेकिन यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह उस स्थान पर स्थित है जहां राजा रत्नदेव ने देवी काली के दर्शन किए थे। आज के समय में यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के साथ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थल बन चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कई प्रयास किए हैं। आधुनिकता और पुरातनता का यह संगम इसे और भी आकर्षक बनाता है। नंबर 8, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर का किला इतिहास, धर्म और रहस्यमयता का अद्वितीय संगम है। यह किला न केवल छत्तीसगढ़ की प्राचीनता का प्रतीक है, बल्कि इसकी कहानियां आज भी रोमांच और जिज्ञासा पैदा करती हैं। रतनपुर, जिसे कभी हैहय वंश की राजधानी कहा जाता था, अपने गौरवशाली अतीत के लिए प्रसिद्ध है। रत्नपुर का किला 11वीं सदी में राजा रत्नदेव द्वारा बनवाया गया था। यह किला हैहय वंश के शौर्य और वैभव का जीता जागता प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि यह किला न केवल एक संरचनात्मक चमत्कार था, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। रतनपुर के किले की संरचना अत्यंत जटिल और प्रभावशाली है। इसके प्राचीन महल और विशाल द्वार उस समय की उन्नत वास्तुकला और कौशल का बेजोड़ उदाहरण है। किले में मौजूद महामाया मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसके बारे में हमने पॉइंट 10 में ही बात किया है। रतनपुर का किला केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी रहस्यमय कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि किले में एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे पाने की कोशिश करने वालों को असफलता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का मानना है कि किले के कुछ हिस्से आज भी अलौकिक शक्तियों से प्रभावित हैं। आज यह किला पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। हालांकि इसका अधिकांश भाग अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी उस युग की भव्यता का एहसास कराते हैं। नंबर 7, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक ऐसी रहस्यमय गुफा भी है जो भारत की सबसे प्राचीन और गहरी गुफाओं में से एक मानी जाती है। यह है कोटमसर गुफा, जो जगदलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गुफा न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित किया है। कोटमसर गुफा को पहली बार सन 1950 के दशक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा खोजा गया था। यह गुफा विशाल चूना पत्थर से बनी है और इसमें अद्वितीय स्थल कथित और स्थल गमित संरचनाएं पाई जाती हैं, जो हजारों वर्षों में बनी हैं। इसका नाम पास के कोटमसर गांव पर पड़ा है। गुफा करीब 1370 मीटर लंबी है। इसमें कई भूमिगत कक्ष, तंग मार्ग और जलाशय हैं। गुफा के अंदर का तापमान स्थिर रहता है और प्रकाश का अभाव इसे अत्यंत रहस्यमय बनाता है। कहा जाता है कि गुफा के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आज तक इंसान नहीं पहुंच सका है। यहां मौजूद पानी के तालाबों में ब्लाइंड फिश यानी अंधी मछलियां पाई जाती हैं। गुफा के अंदर मौजूद कुछ हिस्सों को अंधकार कक्ष कहा जाता है, जहां प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग इसे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यह स्थान प्रकृति और आध्यात्म का संगम है। कोटमसर गुफा छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और वन विभाग की देखरेख में संरक्षित है। यहां प्रवेश के लिए गाइड अनिवार्य है, ताकि गुफा की प्राकृतिक संरचना को नुकसान न पहुंचे। नंबर 6, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार का प्राचीन मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक रहस्यों से भरा पड़ा है। यह मंदिर हमें प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला और सभ्यता के समृद्ध अतीत का दर्शन कराता है। मल्हार, जिसे प्राचीन काल में मल्लार के नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर रहा है। यह क्षेत्र कलचुरी राजवंश के अधीन था, जिन्होंने यहां अद्वितीय मंदिरों का निर्माण कराया। हालांकि
यहाँ स्थित मूर्तियों के अनुसार इसका इतिहास काफी पुराना है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर पातालेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे 10वीं से 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां और शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास की गाथा सुनाते हैं। मल्हार का यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां अद्वितीय हैं, जिनमें देवताओं, अप्सराओं और विभिन्न पौराणिक कथाओं का सुंदर चित्रण है। मल्हार के क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई के दौरान अद्भुत मूर्तियां और अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ अवशेष ऐसे हैं जिनकी व्याख्या आज तक पूरी तरह नहीं की जा सकी है। यहां से प्राप्त मूर्तियां और प्राचीन शिलालेख छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। आज मल्हार एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ के मंदिर और अवशेषों को संरक्षित किया है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर साल भर श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो इसकी रहस्यमयता और धार्मिक महत्ता का अनुभव करते हैं। नंबर 5, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर कला, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है और यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प और कलात्मकता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में फनी नाग वंश के राजा रामचंद्र ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहां भोरमदेव के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की बनावट में प्राचीन नगरीय और ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। यहाँ की नक्काशी, मूर्तिकला और वास्तुकला अद्वितीय है और मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करती है। भोरमदेव मंदिर का शिल्प वैभव आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। मंदिर के मुख्य भवन पर उकेरी गई मूर्तियां जीवन की विभिन्न कहानियों को दर्शाती हैं। इनमें शिव और पार्वती के पवित्र विवाह से लेकर मानव जीवन के जटिल पहलुओं तक के चित्रण शामिल हैं। दीवारों पर उकेरी गई प्रतिमाएं और सजावटी डिजाइन मंदिर को कला का अनुपम उदाहरण बनाते हैं। भोरमदेव मंदिर केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि इसके रहस्यमय पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की कुछ मूर्तियां और शिल्पकला खजुराहो की गुप्त कहानियों को जीवंत करती हैं। इसकी दीवारों पर अंकित मानव आकृतियों और उनके कथानक में एक रहस्यमय गूंज महसूस होती है। भोरमदेव मंदिर अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है, क्योंकि मंदिर के आसपास की हरियाली और पहाड़ इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। यहाँ नवरात्रि और महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक है। इसकी भव्यता और शिल्पकला आपको एक अलग युग में ले जाती है, जहां इतिहास, कला और आध्यात्म का एक अनोखा संगम मिलता है। नंबर 4, छत्तीसगढ़, जो अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, एक और अनूठी संरचना को अपनी शान में जोड़ता है, वाई शेप ब्रिज। यह पुल केवल एक यातायात मार्ग नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। वाई शेप ब्रिज, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा पुल है जिसकी संरचना अंग्रेजी अक्षर वाई के आकार में बनाई गई है। यह अद्वितीय डिजाइन इसे न केवल कार्यात्मक बनाता है, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक। ब्रिज का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह 3 प्रमुख दिशाओं को जोड़ता है, जिससे यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित होता है। इस ब्रिज का निर्माण छत्तीसगढ़ के बढ़ते शहरीकरण और बेहतर यातायात प्रबंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसका डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पुल ने न केवल यातायात की समस्याओं को हल किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक विकास का प्रतीक भी बन गया। आज यह पुल छत्तीसगढ़ के मुख्य यातायात केंद्रों में से एक है। यह स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
इसके आसपास की हरियाली और वास्तुकला इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल भी बनाती है। पुल की संरचना इतनी मजबूत और संतुलित है कि यह बड़े यातायात भार को सहजता से संभालता है। यदि आप इस पुल पर खड़े होकर चारों दिशाओं में देखें तो आपको छत्तीसगढ़ का विस्तृत परिदृश्य दिखाई देगा। इस ब्रिज पर खड़े होकर महसूस किया जा सकता है कि आधुनिकता और प्रकृति का कितना अद्भुत संगम हो सकता है। रात के समय जब पुल पर रोशनी जगमगाती है तब इसका दृश्य और भी अद्वितीय हो जाता है। छत्तीसगढ़ का वाई शेप ब्रिज न केवल यातायात का साधन है, बल्कि यह राज्य की प्रगति, नवाचार और आधुनिकता का प्रतीक है। नंबर 3, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित तारबाहर रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और रहस्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इस क्रॉसिंग के साथ जुड़ी घटनाएं और कहानियां इसे एक अजीबोगरीब आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। तारबाहर रेलवे क्रॉसिंग बिलासपुर के रेलवे नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है, परंतु इस साधारण से लगने वाले स्थान के बारे में कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जो इसे असाधारण बनाती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय इस क्रॉसिंग पर अक्सर विचित्र घटनाएं होती हैं। रेलगाड़ियों के गुजरने से पहले अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। यहां के रहस्य की जड़ें वर्षों पुरानी हैं। कहा जाता है कि अतीत में इस स्थान पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि उन मृतकों की आत्माएं अब भी इस क्रॉसिंग पर भटकती हैं। रात के समय यहां अक्सर रेलगाड़ियों के सायरन से पहले चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिनका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता। हालांकि इन कहानियों को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थान भौगोलिक रूप से ऐसी स्थिति में है जहां ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि यहां की घटनाओं को कोई पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। आज यह स्थान सामान्य रेलवे क्रॉसिंग की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके रहस्य का आकर्षण अब भी कायम है। यहां आने वाले लोग अक्सर इसकी विचित्र कहानियों के बारे में सुनते हैं और खुद इस रहस्य को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तारबाहर रेलवे क्रॉसिंग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक कथाओं का हिस्सा बन चुका है। तारबाहर रेलवे क्रॉसिंग के रहस्यों ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि बाहरी लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ा दी है। कई बार इस स्थान पर शोधकर्ताओं और रोमांच प्रेमियों ने आकर यहां की घटनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार नए सवाल खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि यह जगह आज भी रहस्य और रोमांच पसंद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां हर गुजरती रेलगाड़ी के साथ डर और कौतूहल का अनोखा संगम महसूस किया जा सकता है। नंबर 2, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित चंपारण का मंदिर भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह स्थान भगवान बालाजी श्री वल्लभाचार्य की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जो भक्ति आंदोलन के महान संत और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। चंपारण की पवित्रता और शांति इसे एक ऐसा स्थल बनाती है जहां इतिहास और धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चंपारण का संबंध 16वीं शताब्दी से है, जब यहां भगवान श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। श्री वल्लभाचार्य, जिन्होंने वैष्णव भक्ति परंपरा को नया आयाम दिया, यहीं की भूमि पर अवतरित हुए। उनके भक्तों ने उनकी स्मृति में यहां मंदिर का निर्माण किया। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां पर हर साल भव्य उत्सव और धार्मिक आयोजन होते हैं जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता से भर देते हैं। चंपारण का मंदिर अपनी भव्यता और प्राचीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर में भगवान वल्लभाचार्य और श्री बालाजी की सुंदर मूर्तियां हैं। परिसर में स्थित तुलसी चौरा वह स्थान है जहां श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। मंदिर का शांत वातावरण और आसपास के हरे भरे वृक्ष इसे आत्मा को शांति देने वाला स्थल बनाते हैं। चंपारण में हर साल जनवरी फरवरी में वल्लभाचार्य जयंती और वार्षिक मेले का आयोजन होता है। यह आयोजन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए
विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। इन दिनों मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों की गूंज सुनाई देती है, जो वातावरण को पूरी तरह से दिव्य बना देती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित चंपारण संत श्री वल्लभाचार्य की जन्मभूमि और भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का मंदिर अपनी भव्यता, प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हर साल जनवरी फरवरी में वल्लभाचार्य जयंती और वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसमें भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों से पूरा परिसर दिव्यता से भर उठता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित एक किला न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक महत्व भी समेटे हुए है। डोंगरगढ़, जिसे पर्वतों का शहर कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित है। यहां का प्रसिद्ध किला, जिसे डोंगरगढ़ का किला कहा जाता है, इतिहास, रहस्य और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह किला सदियों पुराना है और माना जाता है कि इसे गोंड राजाओं ने बनवाया था। इस किले का निर्माण रणनीतिक दृष्टि से किया गया था ताकि दुश्मनों से बचाव किया जा सके। लेकिन इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। किले के भीतर स्थित मां बमलेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का ऐसा प्रतीक है, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। डोंगरगढ़ का किला गोंडकाल के शौर्य और वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल है। इसकी दीवारें और बुर्ज आज भी उस काल की समृद्धि और रक्षा व्यवस्था की कहानी बयां करती हैं। किले की भव्यता और इसके निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर आज भी पर्यटकों और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। आज यह किला अपने अतीत के वैभव को समेटे हुए खड़ा है, लेकिन देखरेख की कमी के कारण यह धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। किले के आसपास का क्षेत्र, जो कभी राजा महाराजाओं के कदमों से गुलजार रहता था, अब पक्षियों और पर्यटकों की आवाजों से गूंजता है। छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं, ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। कहा जाता है कि इस किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जो सीधे किसी दूसरे राज्य तक जाती है। यह सुरंग आज भी एक रहस्य है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रात में इस किले पर अलौकिक घटनाएं होती हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। डोंगरगढ़ का किला छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल रत्न है। यहां का हर पत्थर आपको अतीत की अनसुनी कहानियां सुनाएगा। डोंगरगढ़ का किला छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बसे साहस, श्रद्धा और रहस्यों का अनोखा प्रतीक है। गोंड शासकों की वीरता की गाथा सुनाती इसकी मजबूत दीवारें और मां बमलेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर इसे सामान्य किलों से अलग पहचान देते हैं। हजारों सीढ़ियों से होकर श्रद्धालु जब मंदिर तक पहुंचते हैं, तो मानो इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठते हैं। रहस्यमयी सुरंगों और अलौकिक कथाओं से जुड़ा यह किला आज भी अतीत की कहानियों को संजोए आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित करता है। तो ये थीं छत्तीसगढ़ की 10 रहस्यमयी जगहें, जो अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की अद्भुत छटा समेटे हुए हैं। यहाँ की रहस्यमयी कहानियां, प्राचीन धरोहरें और प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अनसुनी कहानियों को जान सकें। और हाँ, ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, एक नई रोमांचक कहानी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।